हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं इग्नू के मैनेजिंग स्ट्रेस पेपर के टॉपिक स्ट्रेस प्रोननेस एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। मैंने आज ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है और ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा जब तक मैं इसका सिलेबस कम्प्लीटली कवर नहीं कर लूँगी। और एक बार ये मेरे सारा अपडेट हो जाएगा वीडियो तो फिर आपको इग्नू के पेपर मैनेजिंग स्ट्रेस के लिए कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं स्ट्रेस प्रोननेस। ये बताओ, कभी भी कहीं अगर घूमने गए हो तो कभी ये बोर्ड देखा है जहाँ पे लिखा होता है कि दिस एरिया इज़ अर्थक्वेक प्रोन या फिर दिस एरिया इज़ फ्लड प्रोन। उसका मतलब क्या होता है प्रोन वर्ड का? मैं बताती हूँ। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर फ्लड आने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई और एरिया। वैसे ही स्ट्रेस प्रोननेस का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग या फिर वो टेंडेंसी जहाँ पे अगर थोड़ा भी स्लाइट डिफ़िकल्टी आ जाए या फिर सडन चेंज आ जाए, थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, तो स्ट्रेस लेने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है स्ट्रेस रेसिस्टेंस। स्ट्रेस रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कोई सडन चेंज हो जाए, तब भी उतना ज़्यादा इंसान स्ट्रेस नहीं लेगा। ठीक है, ये दो वर्ड आपको समझ में आ गया क्लियरली। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोननेस। यहाँ पर आपको दिखेगा कि सिर्फ पॉइंटर्स के वे में सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, बट डोंट वरी, वन बाय वन एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सारे पॉइंटर्स को एक बार देख लो कि टाइप ए पर्सनैलिटी है, हॉस्टिलिटी है, परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन तो आप डेली लाइफ में भी सुने होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत जगह पर हर जगह मिलता है। फिर आपका हो गया लर्नड हेल्पलेसनेस या पेसिमिज्म। फिर ये सारे जो पॉइंटर्स आप देख लो, चलो एक ही करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के सामने टाइप ए पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो जो पर्सनालिटी वर्ड होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेट्स कैन बी सेड टू डिटरमाइन नॉट ओनली द वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट टू स्ट्रेस। मतलब जो पर्सनालिटी होता है वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि स्ट्रेस के टाइम पे, स्ट्रेस के माहौल में वो जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा या बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देगा, ओवर रिएक्ट कहते हो जो आप लोग। या फिर ये भी हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे। और ये जो पर्सनालिटी होता है वो सिर्फ उसके रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है, ये भी बताता है कि वो कैसे कोप अप करेगा किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जैसे कि क्या पता वो बहुत ईजिली लेट गो करके सिचुएशन से बहुत ईजिली कोप अप कर पाए, या फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो ये सब पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो पर्सनालिटी, एक है टाइप ए पर्सनालिटी, दूसरा है टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं उनको चाहिए होता है लाइक वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको स्ट्रेस होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप ए पर्सनालिटी परसीव स्ट्रेस एज अ थ्रेटनिंग रिएक्शन, क्योंकि उनको स्ट्रेस एक थ्रेट के जैसा, एक धमकी के जैसा लगता है। वहीं आप टाइप बी वाले लोगों को देख लो, वो लोग को जल्दी स्ट्रेस नहीं होता। अब स्ट्रेस नहीं होता तो वो लोग सेफ होते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम से जो स्ट्रेस के कारण होता है। अब थोड़ा कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं टाइप ए पर्सनालिटी टाइप्स वालों के बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहला होगा कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, हमेशा कंपटीशन में लगे होते हैं। गेट्स एंग्री ईजली, बहुत ईजली एंग्री हो जाते हैं। एक डिस्प्ले परफेक्शनिज्म, उनमें बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म होता है। हर काम को वो चाहते हैं कि बहुत परफेक्टली हो और उनका खुद से भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होता है, दूसरों से भी। ना दे लैक पेशेंस, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं वो लोग, और वो लोग का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है ना। सेल्फ एस्टीम लो होना ही बहुत बड़ा मेन रीज़न है जिसके कारण वो बहुत जल्दी वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हमेशा अपने आप को लो समझते हैं। एंड दे बहुत ईजिली वो लोग एंग्री हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्रेजाइल ईगो। उनको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन में रहते हैं। नाउ दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम सेल्फ, और पेशेंस तो नहीं होता, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे जो लोग होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी वाले, वो लोग हमेशा दूसरों को नेगेटिवली देखते हैं कि भाई ज़रूर उसका इंटेंशन ख़राब होगा। मतलब उनमें हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो जिस तरीके का लाइफ जीते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा कि उनके अंदर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं होता। अब जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करेगा वो अपना ध्यान क्यों ही रखेगा, इसलिए वो बहुत हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, टाइम की इज्जत नहीं करते, खुद की इज्जत नहीं करते, अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरे लोगों से।
हमेशा गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं एंड अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। उनका स्लीप शेड्यूल बोल लो, उनका ईटिंग स्टाइल बोल लो, बिल्कुल ही अनहेल्दी होता है और इसके कारण वो बहुत ईजिली स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस प्रोन होते हैं। लाइक इस टाइप के जो लोग होते हैं, टाइप ए वाले, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को कोई धमकी की तरह लेते हैं। अब पढ़ते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी को स्केफर्ड डिस्क्राइब किए हैं एज सिनिसिज्म टुवर्ड्स अदर्स मोटिव एंड वैल्यूज, ईजली एंड फ्रिक्वेंटली अरोज्ड एंगर एंड टेंडेंसी टू एक्सप्रेस दैट एंगर टुवर्ड्स अदर्स। सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है? सिनिसिज्म का मतलब होता है कि डाउटफुल रहना, हमेशा दूसरों के मोटिव्स, भाई वो क्या करना चाह रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या, हमेशा डाउट में रहना, हमेशा दूसरों पे शक करते रहना और हमेशा उन पे डाउट करना। अब ऐसे लोग हमेशा गुस्सा रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा यही सब चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो अब ऐसा इंसान जो इतना डाउटफुल रहेगा, इतना ज़्यादा हॉस्टाइल रहेगा दूसरों के लिए, वो कंटिन्यूसली सोचता रहेगा तो स्ट्रेस में ही ना रहेगा ना, स्ट्रेस प्रोन रहेगा। वही जितना कम सोचेंगे, जितना कम हॉस्टिलिटी होगा, उतना कम इंसान दूसरों के लेकर के इतना डाउटफुल रहेगा और उतना ही कम उसको स्ट्रेस होगा। तो आप देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रेस प्रोननेस है वो हॉस्टिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर ब्लेमिंग, वो लोग ब्लेम गेम में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं ना। परफेक्शनिज्म की बात करते हैं। परफेक्शनिज्म इतना फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुआ वर्ड्स है आज के टाइम पे जेनजी में तो बहुत ज़्यादा, कि ऐसा कि कोई भी काम को करने में एकदम परफेक्ट होना, मतलब हर चीज़ को लेके अपने से भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखना, सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, और उसके कारण अब थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा भी उतना परफेक्ट नहीं हुआ तो वैसे लोग तुरंत में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, वो हमेशा हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं कि भाई उनको चाहिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, समझो और उसको एक बार रीड करो। डेफिनेटली आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। नाउ ये जो परफेक्शनिज्म है इसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में कंसीडर कर सकते हैं। खुद को लेकर अगर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है तो वो होता है इंटरनल परफेक्शनिज्म और ये बहुत ही हार्मफुल रहता है, और अगर दूसरों को लेके तो वो गया एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म। जो लोग खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद को समझते नहीं है, उसके कारण क्या होता है कि वो खुद को हार्म करते, दे आर नॉट काइंड टुवर्ड्स देमसेल्फ, और बाहर दूसरों को तो दूसरों पे वो एंग्री हो जाता है अगर एक्सटर्नल परफेक्शनिज्म है। अब है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखोगे सोशल मीडिया पे, एंड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है। कोई भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब टालना, काम को टाइम पे नहीं करना, टालते रहना। Now, procrastination can simply be described as not doing things or activities on time and keeping them for later. Okay? Now, procrastination either result, अब जो procrastination है उसका या तो वजह हो सकता है कि भाई कोई इंसान डर रहा है उस काम को करने से कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम कैसे करें, या फिर उसका वजह ये भी हो सकता है कि भाई वो आलसी है। अब आप देख लो आपका क्या वजह है। मेरा अगर पूछोगे तो ठीक है, सेकंड वाला पे चलते हैं, लेजीनेस। बहुत बार फर्स्ट भी होता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की है। अब क्या होता है ना, ये बड़ा अजीब सा साइकिल है, बड़ा टॉक्सिक सा। प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो काम नहीं होगा तो तुम गिल्टी फील करोगे तो तुमको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, फिर तुमको स्ट्रेस होगा तो फिर तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेस में तुम्हारा कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा मन एकदम अजीब सा हो जाएगा, और फिर तुम काम नहीं करोगे, फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो फिर तुमको स्ट्रेस होगा क्योंकि तुम्हारा काम नहीं हुआ। और इसके कारण, जो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण सिर्फ इंसान गिल्टी फील नहीं करता, बाहर का एक्सटर्नल रेपरकशन भी फेस करना पड़ता है कि भाई काम टाइम पे नहीं हुआ, फेल हो गए, जा हो। अब है लर्नड हेल्पलेसनेस या फिर लर्नड पेसिमिज्म। लर्नड हेल्पलेसनेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि टेंडेंसी टू बिकम हेल्पलेस व्हेन फ्रीक्वेंटली फेस्ड विद इवेंट्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मतलब कि ऐसे लोग बहुत ईजिली स्ट्रेस प्रोन होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ईजिली स्ट्रेस हो जाता है, जो लोग बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन पे, जैसे सिचुएशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा सकते, वो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और वैसे सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप ये समझ लो लर्नड पेसिमिज्म, ये आप सुनोगे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड अ पेसिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव सोचने वाले, और पेसिमिस्टिक मतलब होता है कि हमेशा नेगेटिव सोचने वाले। ऐसे लोग जो हर सिचुएशन को नेगेटिवली परसीव करते हैं कि भाई मेरे साथ बुरा होता ही होता है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होगा,
मेरे साथ बुरा होना इज़ लाइक परमानेंट एंड कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। नाउ इज़ पर्सनलाइजेशन, हर चीज़ को अपने पे लेना। पर्सनलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर हर चीज़ों को अपने पे लेना मतलब अंदर से इनर थॉट है तो भी आप पर्सनलाइजेशन बोल सकते हो। और अगर एक्सटर्नली अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो हमेशा सोचना कि वो मेरे साथ जानबूझ के बुरा कर रहा है, तो वो भी पर्सनलाइजेशन का हो गया। अब है परमानेंस, तो ये भी होता है कि कोई भी इंसान जो माइंडसेट उसका ये हो कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो कम स्ट्रेस लेगा। वही इंसान जो सोचता है कि हर चीज़ बहुत परमानेंट रहेगा, वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। अब ये मतलब फ्रीक्वेंटली बोला जाता है ना कि कोई समय जो है वो रुकता नहीं है, कोई भी एक समय एक समान नहीं होता। तो जो इंसान ये फैक्ट पे चलता है कि जो समय है वो हमेशा एक टाइप का नहीं होता है, वैसे लोग स्ट्रेस प्रोन नहीं होते उतना ज़्यादा। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा परमानेंस में बिलीव करते हैं वो लोग बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस हो जाता है। नाउ वी विल गो टू द अनदर पॉइंटर दैट इज परसीवनेस. This can be described as whether an interpretation is related to one's multiple dimension of life. कोई भी चीज़ों को हम कैसे परसीव करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई स्कोर्ड लेस मार्क्स इन वन सब्जेक्ट। अब मान लो किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाए, बाकियों में अच्छा ले आए, तो तुम इसको ऐसे भी तो परसीव कर सकते हो ना कि भाई मैंने बाकियों में अच्छा किया। और तुम ऐसे भी परसीव कर सकते हो कि भाई मेरा हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ये परसीव करने की चीज़ भी है जिसपे तुम्हारा स्ट्रेस डिपेंड करता है। तुम चीज़ों को अगर अच्छे वे से परसीव करोगे तो तुमको स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं होगा। वही तुम चीज़ों को हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे परसीव करोगे, उसको नेगेटिव वे में देखोगे, तो फिर तुमको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। तो आई गेस कि मैंने सारा पॉइंटर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो।